हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सेल थ्योरी इसके बारे में पढ़ा था। हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं मैं, आपका आरडी सर। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अगला पार्ट है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। हम ये सेल बनती कैसे, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देखने वाले हैं। You have earlier observed cells in onion peel और human chick cells under the microscope। ये स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा। देखो मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको अनियन पील सेल्स। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर सेल दिखती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस भी दिख रहा है, देखो आप लोगों को। हाँ, और ये आपकी है नीचे ह्यूमन चिक सेल। इसके फोटोज दिखाया है मैंने आप लोगों को। तो ऐसे दिखती है ये अनियन सेल्स और ये ह्यूमन चिक सेल्स है। Let us recollect their structure. The onion cells, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall. आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, देखो ये बाहर से बाउंड्री जो दिख रही है ना, that has a cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of human chick have an outer membrane as a delimiting structure of the cell. Delimiting मतलब उसको restrict करने वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आगे जाकर बुलाने वाले हैं। लाइक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। इनसाइड ईच सेल देयर इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ये देखो, ये आपको यहाँ पे बहुत डिस्टिंक्टली दिख रहा है। हाँ, लाइक यहाँ पे भी देखो ह्यूमन चिक सेल में आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस दिख रहा है। This nucleus contains the chromosome, which in turn contains the genetic material, that is DNA. Like all living cells, now I can dare to say living cells, क्योंकि मैंने बताया है living cells ही होते हैं जो जिनमें सेल एग्जिस्ट करती है। जैसे हम लोगों ने बोला कि वायरसेस, दे आर नॉट अ लिविंग वन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो वायरसेस में उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों से बन सकता है, पर हम लोग जो लिविंग सेल बुलाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, कोई भी आएगा, तो उनका जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए। Cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryotic, whereas cells that lack membrane bound nucleus are called as prokaryotic cells. तो ये आपने 8-9 में सबसे पहला जब सेल सीखा था तब आप लोगों ने सीखा हुआ है। ये देखो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियाई क्यों बोला होगा? कैन यू टेल मी इन कमेंट? न्यूक्लियस क्यों नहीं बुलाया? सिंगुलर क्यों नहीं? न्यूक्लियाई इन द प्लूरल क्यों बुलाया होगा? न्यूक्लियाई ऐसे क्यों किया इंसिडेंट? ये मिस्टेक है? नहीं, ये मिस्टेक नहीं है। उसका रीजन है, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। दे आर लाइक यूकैरियोटिक, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, दे आर लाइक यूकैरियोटिक सेल। यू मींस ट्रू। हाँ, तो ट्रू न्यूक्लियस है, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स आर द यूकैरियोटिक, एंड प्रो इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जेनेटिक मटेरियल जैसे है, उसको बुलाएंगे हम प्रोकैरियोट्स। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called as cytoplasm occupies the volume of the cell. The semi-fluid matrix, देखो मैंने previous वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछा है, what is protoplasm? I am waiting for your answers. अगर नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दे ही दूंगा। हाँ, तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant as well as animal cell. तो जो कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी सेल लेवल पे हो रही है, मैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं बता रहा हूँ, सेल लेवल पे हो रही है, वो दैट विल अकर इन द साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब जब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने देखा, देखो वापस में लिविंग वर्ड का रेफरेंस दे रहा हूं। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और उसमें एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, आप लोगों को याद होगा। तो लाइक मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द सेल इन टेस्ट ट्यूब आर नाइदर लिविंग थिंग्स बट दोज आर द लिविंग रिएक्शंस। तो ये लिविंग रखने के लिए ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है व्हिच अकर इनसाइड द सेल। बिसाइड्स न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स हैव other membrane bound distinct structures. Those are called as organelles, like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles. ये सारे apart from the nucleus ये और सारे organelles होते हैं only in the eukaryotic cells. यहाँ पे distinctly मेंशन किया है, देख लो
Besides the nucleus, eukaryotic cells have membrane-bound organelles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. Prokaryote में ऐसी कोई नहीं होगा. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है. हाँ, ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो मैंने पहले 1 मिनट पहले बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव ऑर्गेनेल, बट वहां पे क्या है, सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेल दिख रहा है, वो कौन सा है, राइबोसोम, विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल, एनिमल सेल एज वेल एज द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. Ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria and on the ER. देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसा ऑर्गेनेल है ना जो साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, बट उसके साथ साथ वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. अब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट अगर दो ऑर्गेनेल है तो बट ऑब्वियसली ये यूकैरियोटिक सेल में होगी, ये प्रोकैरियोट में होने वाली नहीं. हाँ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है. हम जब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस दिस, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम लोग ये भी देखने वाले. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड एज सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन. देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है एनिमल सेल्स, नॉट यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक बोला तो आप लोगों को प्लांट सेल को भी कंसीडर करना है. सो सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. आई बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस बच्चों? देखो ये बहुत जरूरी है, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिकोड करके दे रहा हूं. देखो अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है हमें एनसीईआरटी के. आप लोगों ने देखा होगा इस साल नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हम बहुत बार इग्नोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे. टाइप की सेल्स दी अलग अलग, उनका शेप एंड साइज मेंशन किया. देखो यहाँ पे हम करेंगे आरबीसीज है, दोज आर राउंड एंड बाइकॉन्केव है. देन WBCs or leukocytes which are amoeboid. Amoeboid means they do not have a fixed shape. Then columnar epithelial cells which are long and narrow. Next one are the neurons, nerve cells or the neurons. These are branched and long. Then plant cell की tracheids which are elongated cells और plant cell की mesophyll cells which are round and oval. आप लोगों को ये सारे शेप्स मालूम होने चाहिए. आपको मैच द पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये नीट के लिए जरूरी है. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग. ये देखो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ये नीट 2022 में मैंने लिखा भी है, देखो बाजू में. नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. हाँ, लाइक फिल्टर की साइज दी थी एंड कैन पास फ्लूइड, ऐसे दो स्टेटमेंट है. देख लेना पीवाईक्यूज आपके पास होते हैं, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पे क्वेश्चन आ चुका है. While bacteria could be about 3 to 5 micrometer, the largest isolated single cell is an egg of an ostrich. तो एनिमल वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आपसे. विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल? लार्जेस्ट पूछो, लॉन्गेस्ट नहीं. लॉन्गेस्ट नर्व सेल, नर्व सेल आंसर मत देना. हाँ, among multicellular organisms, human red blood cells are about just 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest. ये तो आपको एनसीईआरटी ने याद दिया है, तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा नहीं. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच एक सेल दिया है. हाँ, cells also vary greatly in their shape. They may be disc, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, or even the irregular. The shape of a cell may vary with the functions they perform. This is very important. हर सेल का शेप उसके परफॉर्मेंस और ये फंक्शन पे डिपेंड होता है. Shape of a cell is dependent on its functions. As nerve cells has to conduct the impulse throughout the length, they are long and branched.
RBCs has to carry the oxygen, that's why they are biconcave, surface area ज्यादा मिल जाता है. Are you getting this? Is that clear to all of you? Okay. So we will stop here ये वीडियो पे. अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूं. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विथ आर्म्स एकेडमी डिजिटल. थैंक यू वेरी मच.